हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसूर स्वामी। अपन जो पार्ट स्टार्ट कर था, स्टेट वाला पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें इससे पहले जो एक न्यूमेरिकल है वो कोरिलेशन से किया, फिर रैंक कोरिलेशन का किया है, अभी भी ये रैंक कोरिलेशन का है। ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा तो इसी टाइप से गिवन होता है। अब डेटा को जो एनालिसिस करेंगे तो एक्स और वाई देखिए आप, एक्स का 85 आ रहा है, 85 आ रहा है, यानी कोई भी एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो अपनी यूज करेंगे यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ द रैंक वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी रैंक क्या होगी, फिर रिपीट होगी, नंबर रिपीट हो रहे हैं तो रैंक भी रिपीट होगी। तो यहाँ से सॉल्व आउट करें इसको अपन। तो फर्स्ट तो ये होगा कि रैंक को लिस्ट में फाइंड आउट करना है बाय नेम से, नो डाउट। रैंक देखो आप ये रिपीट हो रही है, एक भी कहीं रिपीट हो रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रैंक रिपीटेशन वाला। सॉल्यूशन देखिए आप, रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन इज गिवन बाय, पहले तो आप आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे ना। आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी फॉर्मूला जो होता है रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन 1 - 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर प्लस का cf, करेक्शन फैक्टर है cf अपॉन में n स्क्वायर माइनस का 1। इसको मैं नंबरिंग 1 देता हूं। cf क्या है, वहां पर करेक्शन फैक्टर है, cf मतलब करेक्शन फैक्टर क्या देते हैं, करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो नहीं, CF हो गया। अब n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, मेरे पास 10 है। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, d, और d क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रैंक, डिफरेंस बिटवीन रैंक। क्योंकि जब रैंक की वैल्यू आती है तो दैट मींस ओनली रैंक ही कंसीडर करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जहां पर आपको रैंक ही गिवन होती है ना, रैंक ऑफ x, रैंक ऑफ y। यहाँ पर आपको x y गिवन है तो आपको इसमें पहले रैंक फाइंड आउट करेंगे, और रैंक के लिए जो हाईएस्ट नंबर है उसको फर्स्ट रैंक, सेकंड नंबर, सेकंड रैंक, इसी टाइप से। तो यहां लिखता हूं मैं टेबल फॉर रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो इसको अपने हेडिंग डाल दी इसकी। तो रैंक कोरिलेशन के लिए टेबल बनाएंगे तो यहां से x आ जाएगा, x, और यहां से रैंक ऑफ x, ठीक है। तो रैंक ऑफ x को मैंने स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर दिया, x और रैंक ऑफ इट ना, रैंक ऑफ इट स्मॉल x से। तो यहां पर पहले नंबरिंग देता हूं मैं 85 74 85 50 65 78 74 74 60 74 और ये 90, ठीक है। तो ये तुमने डेटा ऐसे लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, क्लियर। अब इसके रैंक देखिए आप, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसके ऊपर रैंक फर्स्ट देंगे। तो हाईएस्ट नंबर देखिए आप 85 ये 90 है तो इसको रैंक फर्स्ट दिया। फिर अपन देते हैं सेकंड रैंक, देखिए आप कौन सी है, 90 के बाद 85 है, 85 1 और 2 टाइम रिपीट हो रही है, तो सेकंड और थर्ड जो रैंक रिपीट हो रही है उसकी पोजीशन का अपन एवरेज लेते हैं। जिस पोजीशन के लिए रैंक रिपीट हो रही है उसका रैंक कैसे डिसाइड करेंगे अपन, उसका पोजीशन का एवरेज लेंगे। तो देखो फर्स्ट रैंक आ गई, सेकंड और थर्ड टाई हो रहा है, सेकंड और थर्ड पोजीशन टाई हो रही है, तो मैं ये तो हटा देता हूं, इसको लिखते हैं अपन क्या रहेगा, यहां से सॉरी इसको तो नहीं लिखा सकते, ये पहले y का भी लिख देते हैं, सेम स्टेप से रैंक डिसाइड करता हूं। ये डेटा लिख देता हूं पहले, तो डेटा के लिए यहाँ y आ जाएगा, और यहाँ से रैंक ऑफ y जिसको अपन ने स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया है, तो ये वाला डेटा आ जाएगा यहाँ पर। y के लिए देखें, पहले y के लिए 78 91 78 अगेन 58 60 72 80 55 68 और ये 70, ठीक है। तो अब अपन इसको हटा सकते हैं। अब इसको रिव्यू करते हैं यहाँ से कि हाँ अपने को रिक्वायर्ड है इस स्पेस की, ये तो हो गया, इसको भी डाल देते हैं, ये भी, ठीक है। तो क्या रहेगा, ओपिनियन फॉर एक्स है ना, ले लेता हूँ ओपिनियन फॉर एक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या देखिए यहाँ पर 85 रिपीट हो रही है ना,
रैंक ऑफ 85। तो रैंक ऑफ 85 क्या हो रही है, इसके पोजीशन का देखेंगे आप एवरेज। तो पोजीशन क्या है, सेकंड और थर्ड। तो क्या रहेगा, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, 2 वैल्यू है तो 2 का एवरेज, तो ये हो जाएगा 2.5। वैसे तो रैंक नहीं होती, लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व आउट करें तो उसकी रैंक डिसाइड करके हमने 2.5 रैंक सेम देंगे अपन 2.5। तो क्या लिखते हैं अपन, क्या लिख देता हूं, एवरेज ऑफ पोजीशन, एवरेज ऑफ पोजीशन ऑफ वैल्यूज, पोजीशन ऑफ रैंक, इसकी पोजीशन है रैंक की पोजीशन, एवरेज ऑफ पोजीशन ऑफ रैंक, सेकंड थर्ड के लिए टाइम होना था, तो ये मैंने साइड में रिप्रेजेंट कर दिया, ज्यादा लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखिए आप 2.5 अब नेक्स्ट वाली रैंक देखिए आप क्या आ रही है, तो 85 के बाद ये 78 है, तो अब तो रैंक क्या आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो रैंक आएगी वो फोर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, फोर्थ। अब देखिए नेक्स्ट के लिए 5 के लिए, तो 74 78 के बाद में अपने पास है 74, तो ये देखो 1 2 3, यानी 4 के बाद क्या आएगा, 5 पोजीशन 6 पोजीशन और 7 पोजीशन का टाइम हो रहा है। तो मैं यहां लिख रहा हूं रैंक ऑफ 74 के कोर्सपोंडिंग रैंक क्या होगी, 4 तक तो आएगी मेरे पास, 3 है 5 6 और 7, 3 वैल्यूज है, 3 का डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 11 18/3 दैट मींस 6 आ गया। अब इनको जो डिसाइड करेंगे अपन, ये 6, ये भी 6 और ये भी 6, इस टाइप से ध्यान रखना है आपको ना। अब जो नेक्स्ट रैंक स्टार्ट करेंगे अपन 7 तक आ गए, यहाँ पर 8 तक से लिखेंगे आप। 74 की बात देखिए, 74 के बाद यहाँ पर 65 है, तो रैंक कौन सी देंगे इसको अपन, 8, ये 8 हो जाएगा। फिर जो रैंक आएगी अपने पास 9 करेंगे अपन, 9 ये 60 वाली हो गई और ये 10 हो गया। अब इस टाइप से आपको रैंक डिसाइड करनी है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेम y के लिए, तो यहाँ पे बात करता हूं मैं ओपिनियन फॉर y के लिए, तो हाँ इसका आप CF भी निकाल सकते हैं इसका ना, CF भी साथ में निकाल देता हूँ इसका 1/1 सॉल्व आउट करने के लिए। कोरिलेशन फैक्टर, ठीक, तो कोरिलेशन फैक्टर की बात करूं मैं, तो कोरिलेशन फैक्टर, तो अब कोरिलेशन फैक्टर यानी CF फॉर्मूला क्या होता है इसका, m² माइनस का 1 में 12। अब देखेंगे कि 2.5 x की बात चल रही है, तो 2.5 1 2 टाइम रिपीट होगी, दैट मींस इसको मैं हेडिंग डालता हूं, 2.5 रैंक 2.5 रिपीट्स 2 टाइम, देखिए आप रैंक 2.5 रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है, तो दैट मींस m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो CF क्या रहेगा इसका, CF आएगा 2 ये ना, ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 12, यानी 2 into 3 अपॉन में 12, यानी 1/2 आ गया, एक 2। फिर क्या है रैंक देखें आप 6 3 टाइम रिपीट हो रही है, तो रैंक 6 आर रिपीटेड 3 टाइम्स, दैट इज m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 12, तो 3 4 जा 12, और ये यहां से क्या जाएगा 9 8/4 यानी 2 आ गई। तो ये ध्यान रखिए आप 1/2 और 2 आ गए यहां से ना, तो अपन ने x का जो वर्क कर लिया, और ये ध्यान रखना है आपको, इसको मैं x नंबर ये 2 दे देता हूं, ये 3 दे देते हैं अपन, इसका यूज करेंगे, टोटल CF लिखेंगे वहां पर जो फॉर्मूला अपने पास है, तो ये तो डालिए, तो ये वाला वैल्यू किया, सेम ऐसा ही अपन वर्क करेंगे फॉर y के लिए, तो स्पेस करो, तो ये हटा देता हूं, क्या रहेगा इसमें आ गया, आई होप ना, ये करेक्शन फैक्टर कहते हैं इसको आप, ये करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर CF ये फाइंड आउट कर लिया, x के लिए सेम अपन वर्क करेंगे y के लिए, तो ये हटा रहा हूं यहां से,
y के लिए भी सेम वर्क होगा, ये भी लिख। तो ओपिनियन फॉर y, ओपिनियन फॉर y के लिए अब पहले तो इसकी रैंक डिसाइड करते हैं अपन। तो रैंक देखें आप, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 91, रैंक फर्स्ट दिया। उसके बाद 91 के बाद 80 आ रहा है, 80 तो रैंक 2 हो जाएगा। 80 की जो नेक्स्ट है 78, 3 रैंक 78 की 78 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ये टाइम इसको 78 की 2 टाइम रिपीट हो रहा है। दैट मींस रैंक ऑफ 78 2 टाइम रिपीट हो रहा है। किस पोजीशन के लिए? थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए। थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन, थर्ड प्लस का 4 अपॉन में 2 यानी 3.5। तो रैंक क्या आ जाएगी इसकी 3.5 ईयर, 3.5 ईयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट रैंक कौन सी आएगी? फिफ्थ। तो फिफ्थ रैंक देखिए कौन सी आएगी मेरे पास, ये 72 है तो ये फिफ्थ आ गया। ये सिक्स्थ हो गया अपने पास 68, ये सेवंथ आ गया। अब अपने पास 68 के बाद ये यहाँ पर आ रहा है 8, ये 8 हो जाएगा। ये 9th रैंक आ जाएगी और ये आ गया अपने पास 10th रैंक। क्लियर है? अब देखेंगे 3.5 2 टाइम रिपीट हो रहा है। देखेंगे यहाँ पर करेक्शन फैक्टर, देखें आप यहाँ पर करेक्शन फैक्टर निकाल लेते हैं एक बार के लिए। करेक्शन फैक्टर CF क्या होता है? m स्क्वायर माइनस का 1/12। तो देखेंगे अपन 3.5 रैंक 3.5 रिपीटेड 2 टाइम दैट मींस m इज इक्वल टू 2 रहेगा। तो यहां से CF जो वैल्यू जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 12, दैट मींस ये सॉल्व आउट किए था 1/2 हुआ। अब जो वर्क करते हैं जो फॉर्मूले में अपन लिखते हैं CF, वो टोटल CF लिखते हैं अपन, इसको 2 3 और ये ले लेंगे आप 4। तो क्या रहेगा टोटल CF क्या था 1/2 आया था फर्स्टली, फिर 2, फिर ये अपने पास 1/2 यानी 3 आ गया। तो इसको मैं अलग से ले लेता हूँ वैल्यूज को। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई यहाँ से। क्लियर है? 3 आ गया। अब देखेंगे यहाँ तो सोल्व आउट करेंगे अपन, क्या रहेगा डिफरेंस। D क्या होता है? रैंक का डिफरेंस होता है x माइनस y। रैंक का जो डिफरेंस देखें आप 2.5 माइनस 3.5 माइनस का 1, ये 5 आ जाएगा, ये माइनस का 1, ये यहाँ से 1, ये 0 हुआ, ये माइनस का 1, 4 माइनस 1 और ये 5। अब सम करके देखो आप, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये माइनस का 1 देखिए आप, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 1, ये प्लस का 4 माइनस 1, ये माइनस का 5, ठीक सॉरी ये माइनस का 5 देखना, इसको ध्यान रखना। अब देखिए आप -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 10 और प्लस करेंगे आप 6 और 4 10, तो ये तो आ गया अपने पास 0। क्लियर है? अपनी को रिक्वायरमेंट है d स्क्वायर की, इक्वेशन नंबर 1 से लेके आप d स्क्वायर, तो d स्क्वायर में वैल्यू देखिए 125 1 1 0 1, इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन 16 1 1 और ये 25, इसका सम करेंगे तो वैल्यू देखिए आप 6 7 13 14 15 16 17 और ये 17 20 और 22 2 आ गया, 4 5 और ये 7, यानी ये अपने पास क्या आ गया 72 आ गया। क्लियर है? तो अपने पास ये 72 आ गया। तो ये हटा रहा हूं मैं, अपने पास जो फॉर्मूला है उसका यूज करूंगा मैं, ये डालूंगा से। तो ये तो अपने पास यूज है, ये वैल्यू जो चाहिए थी वो आ गई यहाँ से। तो दैट मींस हियर क्या अपने पास, हियर टोटल CF जो आया है वो 3 है, समेशन ऑफ d स्क्वायर क्या है 72 है। तो रैंक कोरिलेशन फ्रॉम 1 से रैंक कोरिलेशन रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर 72 CF 3 इक्वेशन नंबर 1 जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिया था अपन ने, यहाँ से वैल्यू क्या है 10
10 स्क्वायर माइनस का 1, तो इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास सोल्व आउट कर लेते हैं इसको अपन, ये थोड़ा आप यहाँ से टोटल शेप ले लिया अपने, तो क्या रहेगा 1 माइनस 6 इंटू 75 10 इंटू 99 आ जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास 0.545 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है, कहते हैं पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन। ठीक है, दैट मीन्स जो x का डेटा इंक्रीज हो रहा है लगभग 54% चांस है कि y भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने पास रैंक कोरिलेशन फॉर रिपीटेड रैंक। तो ध्यान रखना आप रैंक कैसे रिपीट करते हैं, फिर करेक्शन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और करेक्शन फैक्टर का फिर टोटल लेते हैं अपन। ठीक है, बाकी सब इजी है, सबसे इजी न्यूमेरिकल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या फिर मेरे को मेल सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।